गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, ज़िंदगी अच्छे से कट रही होगी। ठीक है। और मैथ का कैसा सेशन चल रहा है? अच्छा चल रहा है। सवाल और किया नहीं किया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। कल मैं जितना मैं पढ़ाऊँ वो रिवीजन करते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? रिवीजन। अब अगर रिवीजन की बात आई तो मैं बोल दूँ कल आपने क्या क्या पढ़ा था, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कल आपने क्या क्या पढ़ा था। कॉपी खोल के बताइए। सर कल हम लोग ने फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन में हम लोग को फंक्शन पता चल गया कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं। उसके आगे हमने 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, जिसमें था वन वन था ना, याद है? वन याद है कि नहीं? मैं बताऊँ? चलिए मैं बता दूँगा अभी। वन मेनी वन, ऑन टू, इन टू, ये 4 पढ़े थे। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि चारों फंक्शन क्या है, इसके आगे आगे की कहानी में लेकर चलता हूँ। ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? 4 फंक्शन पढ़े थे। क्या 4 फंक्शन? मैं पूछना चाहूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा फंक्शन है, राइट? एक सेकंड। ये मैंने बनाया 4 मैप। ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर ही बना देते हैं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप बताइएगा कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बताने की। मैं यहाँ कुछ एलिमेंट रख रहा हूँ। एलिमेंट है ये सर ए है, ये बी, ये सी, ये सी और ये डी। ठीक। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ ई, यहाँ लिख रहा हूँ एफ, यहाँ लिखा जी और यहाँ लिखा एच। मैंने कहा इसकी मैपिंग कराते हैं। मैंने 1 की मैपिंग, किसकी? 1 की मैपिंग। थोड़ा सा पेन छोटा कर लें, बहुत बड़ा पेन है ये। ठीक। मैंने 1 की मैपिंग ई से करा दी, बी की मैपिंग जी से, सी की मैपिंग एच से और इसकी मैपिंग इससे करा दी। और बोलने का इसको मैं तीर लगा दिया। क्या? ए ने तीर लगाया किसको? ई को। बी ने तीर लगाया किसको? जी को। सी ने तीर लगाया एफ को। डी ने तीर किसको लगाया? एच को। ये फंक्शन देख के मुझे क्या लगता है कौन सा फंक्शन है? जल्दी बता दीजिए सर। यहाँ ईच एलिमेंट ऑफ है, ये क्या है? अच्छा हाँ, बताने के लिए सर, ये एलिमेंट ए का, ये है बी का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं किनारे लिख दे रहा हूँ। यहाँ जितने भी फंक्शन हैं ये ए से बी की ओर है। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्के में न लीजिए। इसका मतलब पहला वाला क्या है? डोमेन। दूसरा वाला कोडोमेन। ठीक है। ये ए से बी की ओर है, सब ए से बी की ओर है। मैं लिख दे रहा हूँ ए से बी की ओर, ए से मैं लिख दूंगा। ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है? मैंने कहा क्या था? 1 की कंडीशन बताइए सर। 1 में प्रत्येक मतलब एवरी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ बी से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ सर एक एलिमेंट एक ही से जुड़ा है, ऐसा नहीं है खींचातानी तो नहीं है कि कोई दो से जुड़ गया। नो सर। तो ये फंक्शन कौन सा है सर? ये फंक्शन मुझे 1 दिख रहा है। क्या? 1। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे खुश बनाओ फिर से सर, बनाइए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा फंक्शन है। ये है, मैंने लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखा डी, यहाँ मैंने लिखा ई, यहाँ लिखा एफ, यहाँ लिखा मैंने जी एंड एच। अब मैं रिलेशन कर दे रहा हूँ कि ऐसा, ऐसा और ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। ये रिलेशन मैंने की। ए ने तीर लगाया ई को, बी ने लगाया ई को, सी ने लगाया एफ को, जी ने लगाया जी, डी ने लगाया जी को। सर ये तीर देख के मुझे क्या लग रहा है कि सर ए और बी दोनों के फादर ई है। सर फंक्शन तो है, कोई दिक्कत नहीं। ए ने तीर लगाया ई को, बी ने। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 जन एक को तीर लगा रहे हैं। जब एक से ज़्यादा जन किसी एक को तीर लगाएंगे तो सर मेनी से 1, ये 2 है, एक से ज़्यादा है तो मेनी से 1। सर ये वाला फंक्शन तो आपने बता दिया कि कौन सा है? मेनी 1 फंक्शन। क्या है ये? मेनी 1। ठीक है सर, लिख लेते हैं कौन सा फंक्शन है? मेनी 1। ओके। ठीक। 2 फंक्शन हो गए। रिकॉल करिए जल्दी जल्दी सर। यहाँ पास भी कुछ बना रहे हैं आप। ठीक है। हम क्या देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है। मैं लिख दिया यहाँ पास भी, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ओके। यहाँ पास ई, एफ, जी और एच। यहाँ पास भी मैंने इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे कर दिया।
प्रॉपर ऐसे कर दिया। मैंने कहा सर यहाँ पास मुझे ये क्या है, एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ भी ए भी था, ठीक है सर। मुझे यहाँ क्या दिख रहा है सर, बी का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, किसी ना किसी तो रिलेशन में है। रिलेशन में है कि नहीं, बी कहीं खाली है, सिंगल नहीं है, इसका कोई ना कोई कपल है, हाँ कि नहीं, अपन जैसे नहीं है सिंगल, इनका कोई ना कोई कपल है ना। तो हाँ कपल है, मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू तो है ही है, क्या ऑन टू है, ठीक सर। ऑन टू के अलावा भी मुझे कुछ दिख रहा है क्या, हमने कहा ए और बी में देख रहा हूँ सब आपस में अलग अलग, जो इसका कपल ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ईच एलिमेंट ऑफ ए किसी एक ही को तीर लगा रहा है, एक से ज़्यादा को तीर नहीं लगा रहा है सर। ये ऑन टू के साथ 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है 1 1 लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ऑन टू के साथ 1 1 है। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू, ठीक है। इनटू फंक्शन की कहानी क्या है, इसे पहले लिखता हूँ सर, जैसे ठीक है यहाँ मैंने लिखा ए बी सी और डी, ई एफ जी एच। रिकॉल करते हैं जल्दी से, रिलेशन है इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। रिलेशन बन गया, हो गया रिलेशन हुआ। इसने ए ने तीर लगाई ई को, बी ने भी ई को, इसने एफ को और इसने जी को, एच बेचारा बच गया, ठीक है। ये कौन से थे, ये पूरे ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। मैंने कल ऑन टू पढ़ाते समय बता के कि ऐसा कोई भी एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए जो सिंगल ना हो, ठीक है। यार ये सिंगल रह गया, अगर ये सिंगल है तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या इनटू हुआ, राइट सर। ऑन टू नहीं है तो इनटू है, ऑन टू नहीं तो इनटू है, कोई दिक्कत सर। इनटू के साथ भी कोई है क्या, हमने कहा देखते सर ये मेनी वन बन रहा है, सेम चीज़ तो लिखा मैंने सर, मेनी वन ही बन रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बन जाते एक से ज़्यादा रिलेशन। लेकिन मेन बात क्या थी, 1 1 ऑन टू, मेनी वन और इनटू, ये 4 प्रकार के मैंने रिलेशन देख लिया, फंक्शन देख लिया। सर यहाँ पर मुझे एक कुछ कॉमन चीज़ बताइए, इसमें से 2 फंक्शन ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 1 ऑन 1। सर ये जो ओ वाले हैं ये इनका क्या नाम है, ये डबल नाम शो करते हैं। जैसे 1 1 है तो सर इसका नाम इंजेक्शन भी है, क्या इंजेक्शन, और जो सर ऑन टू है इसका नाम सर्जेक्शन भी है, क्या सर्जेक्शन, 2 नाम है, उसका इंजेक्शन इसका सर्जेक्शन, कोई दिक्कत। वो जो ओ से स्टार्ट होंगे उन्हीं का नाम चेंज होगा, इंजेक्शन सर्जेक्शन, कोई दिक्कत। और अगर मैं कहूं कि सर इंजेक्शन और सर्जेक्शन को मिला दे तो क्या बनेगा सर, बाइजेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या निकालते हैं हम, वो फंक्शन निकालते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा बाइजेक्शन बन जाता है, मतलब इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों। कल तक की कहानी ये थी, मैंने एक बार में फटाक से रिकॉल करा दिया, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ आगे बताता हूँ। नोट करिए फटाक से, नोट करिए इसे, ये सब चीज़ तो कल की चीज़ें आपको रिकॉल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सर कल आपने सवाल दिया था मैं कुछ, तो उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि एफ टेंडिंग आर टू आर था, ये ध्यान रखिएगा, मतलब रिलेशन आर से आर में ही था, बाकी कुछ नहीं, ये समझे, कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ कि सर कल आप मुझे नया चीज़ बताऊँगा। आपने कल मुझे ऑन टू और 1 1 निकालने का कंडीशन बताया था कि अगर 1 1 निकालना है, क्या 1 1 निकालना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अगर सर 1 1 निकालना है तो मैं क्या करता था, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चलता था, और अगर यहाँ से x1 बराबर x2 निकल गया तो मैं कहूँगा कि मेरा फंक्शन 1 1 हो गया। ये हो गया था। दूसरा मैं किसके लिए बताया था, ऑन टू के लिए बताया था। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू का कंडीशन कुछ ऐसा था कि सर वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जैसे एक फंक्शन है f(x) बराबर मान लेते हैं b है, तो मैं कहा कि f(x) को पहले y मान लेंगे, हाँ कि नहीं। f(x) बराबर मैं कुछ फंक्शन लिख दे रहा हूँ, b क्यों लिखूँगा, जैसे एक फंक्शन है f(x) बराबर 2x, ठीक ऐसा है। तो मैंने कहा सबसे पहले y को f(x) को y मान लीजिए और 2x लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, मैं x के टर्म में आंसर निकालूंगा, x बराबर y/2। फिर मैं अपना रिलेशन देख लूँगा, अगर रिलेशन में y जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गई, क्या चीज़, मेरा y मतलब तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गई, क्या चीज़, कोडोमेन, y किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के बराबर हो गई, क्या कोडोमेन के बराबर, तो मैं कहूँगा फंक्शन मेरा
ऑन टू भी है, ठीक है, और अगर दोनों निकल जाता था तो मेरा बाइजेक्शन हो जाता था। ये कल चीज़ें बताई थी सर, ऐसा करने में थोड़ा टाइम भी लगता था, अच्छा नहीं लगता था, मज़ा भी आता था, जो भी ये सब था। मैं कहा सर मैं मैपिंग से थ्रू बताऊँ क्या, नया चीज़ है क्या, मैपिंग करके बता दीजिए। और अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में ऐसा करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। वो काटेगा जिसको पता नहीं होगा, बस आपके जो टीचर होंगे चेक करने वाले उनको जरूर पता होगा, ठीक है। तो मैं मैपिंग मेथड बताऊँ क्या, मैपिंग मेथड, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैपिंग बताता हूँ। क्या निकालना है मुझे निकालना है कि मेथड टू फाइंड टाइप्स ऑफ फंक्शन बाय मैपिंग मेथड। क्या, मैपिंग मेथड से, मैपिंग मेथड से बताऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए कि एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, वो n से n की ओर ट्रेंड कर रही है, ठीक। n से n की मतलब n to n है। यहाँ n पहला वाला कौन होगा, पहला वाला सर डोमेन होगा, दूसरा वाला कोडोमेन होगा, रेंज ना बोलना, पहला डोमेन दूसरा कोडोमेन। और सर ये n है क्या, सर ये n है क्या, मैंने कहा n इज नथिंग, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है बताया हूँ सर, 1 to इनफिनिटी तक, 1 2 3 4 ऐसे इनफिनिटी तक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है सर। ये फंक्शन है और मैं फंक्शन fx दे दे रहा हूँ आपको, fx बराबर है x+1। कल ऐसा मैं एग्जाम्पल लेते समय x+1 लिया था, ठीक, उसी चीज को अब मैं बताऊंगा। ये मैंने फंक्शन दे दिया, अब मैं पूछता हूँ सर ये फंक्शन ऑन टू है, 1 2 है, इन1 है, 1 1 है, क्या है मुझे निकालना है। हमने कहा ठीक है मैं निकालूंगा, पता करता हूँ क्या क्या है, ठीक है। बाई मैपिंग बताऊँ मैं, बाई मैपिंग ये हाल है कि मैं मैप से बताऊंगा, ठीक। मैं क्या किया, दो जो है ऐसा मैप बना लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में, ठीक, ऐसा लिया, ठीक है, ओके। अब फंक्शन क्या है मेरा ये बताइए आप प्यार से। सर आपने फंक्शन लिया है x+1, हमने कहा ठीक। ये क्या है सर, पहला सेट नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर, हमने कहा ठीक है। जो यहाँ से उठाऊंगा ये इधर वाला नेचुरल नंबर, वो उधर वाला, नेचुरल नंबर तो सेम ही होते हैं। नेचुरल नंबर होते क्या है यहाँ फिलअप कर लें, आपने कहा भर लीजिए सर। हमने कहा नेचुरल नंबर 1 होगा कि नहीं सर, नेचुरल नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते सर इनफिनिटी तक होगा। हमने कहा वेरी गुड। यहाँ नेचुरल नंबर क्या होगा सर, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, सर ऐसे करते करते इनफिनिटी तक तो होगा ही नेचुरल नंबर, होगा कि नहीं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आइए फंक्शन की वैल्यू रखें और चेक करें क्या है। मैंने यहाँ फंक्शन, ठीक है, ये x होता ही नहीं होता, पहला डोमेन x होता है। मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा, मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो क्या मिलेगा सर, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f, देखिए एक चीज समझा दे रहा हूं, ये फंक्शन है, ये y बराबर x+1 कर सकते हैं नहीं कर सकते सर, फंक्शन y होता है और जो y आएगा वही रेंज हो जाती है। मैंने जब फंक्शन में 1 रखा तो वहां मुझे 2 मिल गया, 1 + 1 2, सर 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, मैंने कहा 3 मिल जाएगा, 3 रखा तो 4, 4 रखा तो 5, 5 रखा तो 6, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा सर, इन्फिनिटी तक में इन्फिनिटी मिलने लगेगा। मैं देख रहा हूँ सर फंक्शन मुझे मिल रहा है, ऐसे ही चलता आएगा। लेकिन एक इसमें से बदकिस्मती है कि सर ये 1 का कोई रिलेशन मिला ही नहीं, हाँ कि नहीं सर। बी एलिमेंट, ये बी ही तो है सर, बी का कोई एलिमेंट बचा रह गया सर, इसका कोई कपल ही नहीं है, ये तो बेचारा सिंगल रह गया। और सर अगर बी का कोई भी एलिमेंट बन जाता है, नहीं मिलता, तो मैं सर तुरंत बोल सकता हूँ कि फंक्शन क्या है ये, इनटू, हाँ कि नहीं सर। ऑन टू तीन, ऑन टू में सबका रिलेशन हो चाहिए सर, इनटू फंक्शन है कि नहीं सर, हाँ वेरी गुड, इनटू तो पक्का है सर। और कुछ मैं बता सकता हूँ, और कोई फंक्शन तो नहीं है। मैंने कहा और फंक्शन चेंज करने के लिए सर मैं देख रहा हूँ कि 1 रख रहा हूँ तो 1 से, 2 रख रहा हूँ तो 3 से सर, या प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी से तो जुड़ा है, यहां धक्का मुक्की नहीं हो रहा है, सब एक से ही कपल कर रहे हैं। ये इसका कपल है, ये इसका कपल है, ये किसका कपल है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदे का 2 कपल हो जाए सर, नहीं है सर। तो मतलब ये 1 1 जा रहा है, हमने कहा आ जा रहा है 1 यार 1 1, ये 1 1 भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब ने एक एक तीर लगाई और किसी एक ही लोग को लगी तो 1 1 है सर। यहां से मैं 2 चीज निकाल लिया सर, इनटू 1 1। अगर इनटू है तो सर ऑन टू तो होगा नहीं, 1 1 है तो मेनी 1 का सवाल ही नहीं। तो देखिए कैसे मैंने मैपिंग मेथड से, ठीक है, आपको कितने आराम से बता दिया और कम समय में ऐसे फटाक से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया मैपिंग मेथड कैसे लगा, नोट करिए पहले से।
नोट हुआ? करिए, चलिए हो गया होगा। अगर ये हो गया है तो मैं आपको एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, बाई मैपिंग से। देखिए कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो कि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछ चुका है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। जो लड़का इससे अगर वो उस साल लगाने में लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे में सिंपल लग जाता है। मेरा एक फंक्शन दे रहा था, क्या फंक्शन दे रहा था, फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरा था नेशनल नंबर टू इंटीजर, क्या नेशनल नंबर टू इंटीजर। अब आपको नेशनल नंबर इंटीजर पता होगा, इंटीजर भी बता चुका हूँ, नेशनल नंबर बता दो, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। सर फंक्शन है नेशनल नंबर से इंटीजर, और फंक्शन मेरा सर दिया था क्या, फंक्शन देखिए, फंक्शन कुछ ऐसा दिया था कि n-1/2 n-1n/2, ये तब था जब n मेरा एक ऑड नंबर था, और ये तब था जब मेरा n एक इवन नंबर था, ठीक। तो मुझे चेक करना है, ठीक है, ये दिया था और बोल रहा था आप चेक करिए, क्या चेक करिए कि फंक्शन जो मेरा फंक्शन है वो बाइजेक्शन है कि नहीं, क्या बाइजेक्शन है कि नहीं, सही तो लिखा था यार, बाइजेक्शन है कि नहीं, ये मुझे बताना है, ठीक है। क्या है, फंक्शन दिया है n-1/2 जब n इज अ ऑड, और -n/2 जब n मेरा इवन नंबर हो, ठीक है। यहां तक की चीजें देती मुझे चेक करना है। सर मैं कहूँगा सर इसको एक बार मैप से मैं बताऊँ, वह सर बताइए। मैंने कहा मैप बना लीजिए, फिर ऐसे बड़ा सा मैप बनाता हूँ, कोई दिक्कत आप लोग के लिए। ठीक, ये मैंने 2 मैप बनाई, ठीक। सर ये जो मेरा पहला होगा, ऐसा, ओके ठीक सर। सर जो मेरा पहला है वो क्या है, नेशनल नंबर, हमने कहा ठीक है भाई। दूसरा क्या है सर, मेरा इंटीजर है, हमने कहा ठीक है, पहला नेशनल नंबर, दूसरा इंटीजर, वह ठीक है। हमने कहा नेशनल नंबर थोड़ा लिख के दिखाओ यार मेरे को, मैंने कहा ठीक नेशनल नंबर लिखते हैं सर। नेशनल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 ऑन सॉन सर, ऐसा चलता रहेगा मेरा। हमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इंटीजर लिखे, सर इंटीजर में अगर लिखूंगा तो इंटीजर तो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, 1 माइनस ऐसे चलता है। सर मैं कहूँ -3 ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, -2 -1 0 1 2 3 4 ऑन सॉन ऐसा चलता रहेगा। हमने कहा ठीक चलता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा अगर मैं दूर बनाना चाहूँ तो थोड़ा दूर बना देते हैं, थोड़ा देख के भी सही लगेगा। दूर मतलब ये है कि -2 -1 0 1 2 3 ऑन सॉन ऐसे चलता रहेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, वह ठीक सर। मैंने ऐसे 2 फंक्शन बना लिए और ऐसे मैंने नंबरिंग कर ली। 1 से नेशनल नंबर स्टार्ट होता है और -∞ से प्लस का इन्फिनिटी तक जाता है मेरा इंटीजर। हमने कहा ठीक सर रिलेशन बनाते हैं, हम लोग बनाइए। मैंने कहा जब n मेरा ऑड हो, सर फंक्शन x की जगह n लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं n में रख लूंगा। जब मेरा n ऑड हो, ऑड मतलब 1 3 5, तो मैं सर ये वाला फंक्शन लूंगा। कौन सा, ये वाला, ठीक है सर। कौन सा फंक्शन लूंगा दिखा दे रहा हूँ। जब n मेरा क्या हो, ऑड हो, तो कौन सा फंक्शन लूंगा, n जब मेरा ऑड है तो मैं सर n-1/2 ले लूंगा जब मेरा ऑड होगा, ठीक, और -n/2 ले लूंगा जब मेरा इवन होगा। हमने कहा ठीक है ले लेना यार, ठीक। मैंने n की जगह -1 रखा, 1 रखा, तो 1 - 1 0 0/2 0 और था। 1 का रिलेशन किससे बना यार, सर 1 का रिलेशन आपने बना दिया 0 से। हमने कहा ठीक सर। सर अगर मैं 2 रखूंगा, 2 क्या होता है, इवन, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। इवन रखा तो 2/2 1 माइनस के चिन्ह आ जाएगा, तो 2 रखने में सिर्फ रिलेशन मेरा कहीं -1 से बन रहा था। हमने कहा ठीक है। 3 रखूं, 3 क्या होता है, ऑड, 3 - 1 2 2/2 2। सर मैंने जब 3 रखा तो 3 से ये आ गया 1, एम आई राइट।
3 माइनस 1 2, 2/2 1। सर 4 रख के देखिए, हमने कहा 4 रखेंगे तो -2 आएगा, ऐसे देखते हैं। सर 5 यहाँ 5 माइनस 1 4, 4/4 करेंगे 2 सर। सर इसका रिलेशन कुछ यहाँ आ गया। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन में आपको कुछ समझ आ रहा है। सर अगर मैं 6 रखूंगा तो -3, एक बार इधर एक बार उधर, जैसे वो होता है ना, 6 रखा मैंने कहा बना 6 रखने से सर बना -3, एक बार ऊपर एक बार नीचे, वो होता ना लोग क्या चारपाई जो बीनते, या फिर कहो कि जो मम्मी लोग क्या बीनती है स्वेटर, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे बिनता चला जाता है। सर कुछ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 1 आ गया, 3 रखा तो नीचे, 4 रखा तो -2, 5 रखा तो नीचे, 6 रखा तो ऊपर। अभी 7 रखूंगा तो आप तुरंत बताएंगे सर 7 ऑड, फिर ये नीचे जाएगा। 7 रखा 7 माइनस 1 6, 6/3 3, हाँ कि नहीं। और अगर यहाँ 8 होता तो 8 का रिएक्शन कहीं वहाँ होता। सर ऐसे बन रहा है, मैंने कहा इसका मतलब सर कि मैं नीचे आता जाऊँगा, मैं नीचे आता जाऊँगा, एक बार ऐसे एक बार वैसे, एक बार ऐसे एक बार वैसे। अभी 8 का रिएक्शन कहीं वहाँ जाता, जैसे मैं यहाँ 8 रखता अगर, तो वो 4 पे चला जाता, हाँ कि नहीं सर 4। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट बचता ही ना, सबका रिलेशन किसी ना किसी से हो जाता, ठीक। और मैं देख रहा हूँ 1 रखने पे सिर्फ एक रिलेशन, 2 रखने में सिर्फ एक रिलेशन। सर यहाँ कोई धक्का मुक्की भी नहीं हो रहा, सबका रिलेशन किसी न किसी के साथ है, सबका अपना एक एक सिंगल कपल है। और अगर सर सिंगल कपल है तो सर ये 1 1 तो पक्का है। हमने कहा ठीक है 1 1 तो पक्का है। अब सर ऑन टू इंटू देख लो, मैंने कहा क्या आई का कोई एलिमेंट बचा रह जाएगा? वह सर ऐसे चलता रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। हमने कहा कोई नहीं बचेगा तो पक्का मेरा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। समझ में आई नहीं? 1 1 ऑन टू, सिंपल था सर, सबका रिलेशन किसी ना किसी से बन गया। और अगर सबका रिलेशन बना है तो 1 1 और ऑन टू आ गया। और अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों है, तो उसे बाइजेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता सर होने में। क्या? हेंस फंक्शन इज बाइजेक्शन। ओके, नोट कर लीजिए फंक्शन क्या है मेरा, बाइजेक्शन है। समझ में आया कैसे मैंने किया सवाल? ठीक है, देखिए इसे नोट करिए फटाक से। समझ में आया? इसे नोट करिए, मैं फिर आपको कुछ थोड़ा पीछे लेके चलूं। हो गया? हुआ कि नहीं? सर आपने बहुत रिलेशन बनवाया। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कपल बनने चाहिए, हाँ कि नहीं? हो गया नोट? मजा आया? ठीक है सर, अब हम क्या पढ़ें? हमने कहा ये हो गया। अब या तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊँ, या तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, इनइक्वलिटी पढ़ा दूँ। उसके बाद कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं मिलता रहता पढ़ते हैं, तो हम खुद ही ना पढ़ लें। जैसे सर लॉग का फंक्शन, मॉड का फंक्शन, सिग्नम, ग्रेटर इंटीजर, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इनइक्वलिटी सॉल्व करना आपको बता दूँ। मैं पहला लेक्चर में इनइक्वलिटी थोड़ी सी स्टार्ट की थी, थोड़ा सा बताया था। आज मैं सोच रहा हूँ पूरी इनइक्वलिटी खत्म कर दूँ, क्योंकि इनइक्वलिटी ही है किस हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो हम अपन इनइक्वलिटी शुरू करते हैं। इनइक्वलिटी खत्म कर दें, हाँ कि नहीं? इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्या शुरू करने जा रहे हैं? इनइक्वलिटी। और इसे मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊँगा, हाँ कि नहीं? इनइक्वलिटी क्या होती है स्पेलिंग यार? इनइक्वलिटी, 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 INQUILITI, इनइक्वलिटी, ठीक है। जो भी हो लिख लीजिए। क्या? इनइक्वलिटीज, ठीक है, लिख लीजिए। QA क्या होता है? टीज। ओके, इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वलिटीज, ओके, राइटिंग देख लीजिए, स्पेलिंग जो हो समझ लीजिएगा, ठीक। इनइक्वलिटीज में मैं डायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ सर। हम फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे और इनइक्वलिटी फटाक से खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में पहला पढ़ूंगा कि जो ऑड फंक्शन, ऑड पावर होती है, क्या? ऑड पावर वाले। ओके, ऑड पावर में कैसे सर? इनइक्वलिटी अब एक चीज सॉल्व करा बताइए। हमने कहा ठीक है सर, एक इक्वेशन में लिखता हूँ। इक्वेशन है x² - 5x + 6। अगर सर मैं इक्वल 0 कर दूं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इक्वल 0 नहीं करता हूँ ऐसे, तो अभी एक्सप्रेशन है सर, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लगा दूं, मैंने इनइक्वलिटी बन जाएगी। मैंने कहा इसे ग्रेटर देन इक्वल 0 बोल दें सर, ये इनइक्वलिटी होगी। हमने कहा हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा ये सर? सॉल्व जैसे आप बताए वैसे करते हैं। हमने कहा स्टेप देखिए मैं क्या करूँ। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन क्या होगा? x - 2
एंड x माइनस 3 होगा फैक्टर। अब आपको फैक्टर तो जरूर आता हो। 6 का ऐसा करिए कि 2 भाग में तोड़िए, 3 और 2 में तोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 2 को ऐड करने 5 आ रहा है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर सेकंड काम है सर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हमने कहा ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आप रखिए कि x की किस किस वैल्यू पे फंक्शन इनडिफाइंड हो जा रहा है। सर अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 इज ग्रेटर देन 0 सर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर 2 पे क्या, 2 पे और 3 पे। हमने कहा वेरी गुड, इस पे अनडिफाइंड हो रहा है। सर 2 को लेना है कि नहीं लेना? सर यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, इक्वल का साइन नहीं लगा तो मतलब इसको नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो यहाँ मैं ऐसा ये वाला गोला बना दे रहा हूँ, भरूंगा नहीं ऐसा, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नंबर लाइन बनाया, मैंने कहा ये 2 है, ये क्या 3 है, यहाँ ऐसा गोला लगा दे रहा हूँ, ठीक। मतलब इनको लेना नहीं है, ठीक। अगर लेना होगा तो मैं इसे गाढ़ा गोला बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया, अब 2 3 हो गया। फिर उसको मैं स्टार्ट क्या करूंगा, सर यहाँ से आप एक प्लस साइन लीजिए, राइट मोड से प्लस साइन लेके चलूंगा। फिर देखूंगा सर यहाँ क्या है, सर 3 की पावर क्या है, सर 3 की पावर 1 इज अ ऑड, तो मैं साइन चेंज करके माइनस लिख दूंगा। फिर मैं 2 देखूंगा, 2 की पावर भी ऑड, तो फिर मैं साइन चेंज कर दूंगा। प्लस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। हमने कहा ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन मतलब है कि जहां प्लस का साइन हो आप उधर की तरफ ऐसे तीर निकाल दीजिए। हमने कहा निकाल दिया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, सर मेरा x बिलोंग करेगा जहां जाए तीर जाएगी, ठीक। तीर कहाँ कहाँ जा रही है, सर मेरा तीर जो हो जा रहा है सर कहीं माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस का इन्फिनिटी होगा। हमने कहा ठीक है सर, माइनस के इन्फिनिटी से 2 तक यूनियन, 2 को नहीं लेना तो इसलिए ब्रैकेट ये वाला लगा दिया सर, 3 से प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है पता चल चुका। इनइक्वलिटी शायद आपको सॉल्व करना थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है। देखिए और सवाल बताऊंगा और क्लियर होते जाएगा। ये समझ में आया, नोट करते रहिए। ये एक सवाल, पहली सवाल हो गई, ठीक। एक सवाल और मैं लेता हूं। सवाल ये है कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये ग्रेटर था, अब मैं लेस देन इक्वल टू ले रहा हूँ, ठीक। ये सवाल नोट हुआ सर, सिंपल था, आप बता भी चुके, मैं नोट भी कर लिया, ठीक है। इसमें क्या करना है सर, एक नंबर लाइन ले लीजिए। हमने कहा ठीक है सर, देख लीजिए वैल्यू कहाँ का अनडिफाइंड हो रहा है। हमने कहा 1 पे, 2 पे, 3 पे। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ 1 बना लीजिए, यहाँ 2 बना लीजिए, यहाँ 3 बना लीजिए, बन गया, ठीक है सर। साइन कहाँ से लूँगा, सर यहाँ प्लस से आप स्टार्ट करिए। हमने कहा ठीक है। 3 पे क्या है सर, ऑड पावर, सर चेंज कर दीजिए। 2 पे सर ऑड पावर, सर चेंज कर दीजिए। 1 पे ऑड पावर, सर चेंज कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, प्लस माइनस में चेंज करता चलेगा। अब क्या होगा सर, मुझे कौन सा लेना है, लेस देन। लेस देन मतलब माइनस वाला। तो अच्छा ये लेना है कि नहीं लेना, मैंने कहा नहीं लेना सर, कोई नहीं लेना। आप ऐसा गोला बना दीजिए, ठीक है। लेस देन करना है, हाँ ये माइनस वाला, और माइनस कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ इनके बीच में दिख रहा है। हमने कहा ठीक है। तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक आ गया सर, x मेरा बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन सर 2 से 3 तक। कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व होती है समझ में आया, ठीक है। ये 2 सवाल हो गए, नोट करिए, फटाफट नोट करते रहिए। मैं ऐसा बता चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ कि खत्म हो, ठीक। एक सवाल और ले लें तो शायद आपको और अच्छा समझ में आ जाए। सवाल तीसरा है, पहले आप ये लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर आज पता नहीं कितने स्पीड में क्यों चल रहे हैं। नोट हुआ, सवाल चलता हूं मैं फैक्टर करके ही देता हूं कि सर फैक्टर है x माइनस 7 की पावर 7, x माइनस 9 की पावर है 9, x माइनस 11 की पावर है 11 और है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। सर मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया। हमने कहा आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बस वही एक भी तरीका। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर लाइन सर ड्रॉन हो गया। वैल्यू देखूंगा अनडिफाइंड कहाँ का है सर, 7 पे है सर। उसके बाद कहाँ है सर, 9 पे मेरे को दिख रहा है सर, मेरे को 11 पे दिख रहा है। मैंने कहा लगा दीजिए सर। ये सब लेना है सर, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ले लीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा ये वाला आपकी गोला लगा देते हैं, हाँ कि नहीं सर, मुझे लेना है, हाँ कि नहीं। ऐसा बन गया, इंक्लूडेड है, ओके सर। फिर मैं प्लस माइनस का साइन करूंगा, मैं कर लीजिए सर। यहाँ से प्लस लिखो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 11 पे
पावर 11 दिख रही है, 11 इज द ऑड, सर ये चेंज हो जाएगा। 9 पे सर 9 दिखा, पावर ऑड, सर फिर चेंज कर दीजिए। 7 पे सर ऑड दिखा, हमने कहा फिर चेंज कर दीजिए। प्लस माइनस यहाँ भी हो गया। अब मुझे क्या करना है सर, ग्रेटर लेना है। ग्रेटर बोले तो प्लस का साइन, ओके हो गया। तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया ये बताइए सर। x 7 लेना हमने, हाँ लेना है, तो ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ऑफ 7 to 9, क्लोज ब्रैकेट बंद, यूनियन, फिर कहाँ से सर 11 से आप ले लीजिए इनफिनिट तक। इनफिनिट तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। 3 सवाल बताइए, ऑड पावर खत्म, ठीक है, समझ में आया? 3 चीजें बताई, ऑड पावर खत्म, ओके लिख लीजिए। और बेसिकली अगर आप नियम की बात करते हैं तो मैं यहां ही छोटा सा लिख दे रहा हूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टर, क्या फैक्टर, फिर उसके बाद दोबारा मैं दूसरा क्या करूंगा सर, फैक्टर के बाद मैं x की वैल्यू निकालूंगा, वैल्यू ऑफ x, जिससे फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक। सर तीसरा काम मैं क्या करूंगा सर, तीसरा काम नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, ओके। चौथा काम मैं क्या करूंगा सर, चौथा काम अब पॉजिटिव साइन राइट साइड से ले लीजिएगा, हमने कहा ठीक। और पांचवा और लास्ट काम मैं क्या करूंगा सर, जहां ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिखे वहां पॉजिटिव साइन ऑप्ट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, और अगर कहीं लेस या लेस देन इक्वल टू दिखे तो निगेटिव साइन ऑप्ट कर लीजिएगा। ये कंडीशन होती है बस इनइक्वलिटी की, ठीक। पहला मैं फैक्टर करूंगा, फिर x की वैल्यू अनडिफाइंड जो उसे ले लूंगा, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर प्लस माइनस लिखूंगा, और फिर अगर क्या है ग्रेटर था मैं कहा पॉजिटिव वाले लीजिए, ग्रेटर हो तो पॉजिटिव वाला, लेस दो तो निगेटिव वाला। ये 3 कंडीशन ऑड पावर के लिए हो गई। सर इसके बाद इवन पावर पढ़ाएंगे, हम क्या इवन पढ़ा, इवन में थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी माइनर सा, ठीक। क्या इसे नोट करिए फिर बताऊं, इवन में थोड़ा सा माइनस चेंज कर देंगे, हो गया, करिए, कर लिए होंगे, ठीक। इवन चलो सर, ठीक है इवन ले चलिए मुझे। और सेकंड है इवन वाला, इवन पावर जब हो, ठीक। इवन पावर कैसे सर जैसे कोई फंक्शन आप लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। मैंने कहा x - 1 एंड x - 2, ठीक। x - 1 पे मैं स्क्वायर कर दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इसको सॉल्व करना है, हमने कहा कोई नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में कौन सी बड़ी बात है, सॉल्व कैसे होगा सर सॉल्व होगा, एक काम मैं करता हूँ, अभी मैं ये इक्वल का साइन हटा देता हूँ, सिर्फ ग्रेटर। सर सॉल्व करिए सर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक। देन x की वैल्यू क्या है, 1 और 2, हमने कहा ठीक सर 1 ले लें, ये हटा देते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन, फिर क्या 1, फिर क्या 2, 2 चीज ले लिए। सर किसी को लेना है, हमने कहा नहीं, ऐसे अलग गोला बना देते हैं, हमने कहा ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं सर पावर चेक करेंगे, हमने कहा पहले क्या करेंगे, प्लस से लेके चलेंगे, वह ठीक है। सर 2 पे देखेंगे प्लस है कि माइनस, सर 2 पे माइनस, वो पावर और दिख रही है, अब चेंज कर दीजिए, हमने कहा ठीक है। सर फिर 1 पे पावर क्या दिखी सर, इवन दिखी, इवन है तो जो भी साइन रहे वही साइन आप लिख दीजिए, इवन रहे तो आपको साइन बदलना ही नहीं है, जो साइन हो वही साइन आप लिख दीजिए। अब मुझे क्या लेना है, फंक्शन ग्रेटर देन लेना है, तो ग्रेटर देन कुछ ऐसा ले लूंगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ से सर, x की वैल्यू आ गई 2 से इन्फिनिटी तक, समझ में आया, ठीक है। नोट करिए, अगर पावर ऑड है तो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक। मतलब अगर पावर इवन है तो पावर चेंज ना करके जो साइन है वही साइन लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड करते हैं कुछ, सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्या ले लूं, ले लेते हैं सर x - 2, x - 3, x - 9, ऐसा कुछ ले लेते हैं। इसकी पावर सर 2 कर दें, इसकी 4 कर दें, इसकी सर 1 कर दें, वो ठीक है कर दीजिए। और फिर बस ग्रेटर देन इक्वल टू सर ग्रेटर का साइन ले लेते हैं। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा।
एक बार आपको ट्राई करना करिए। ट्राई करेंगे कैसे सर, मैं नंबर लाइन बना दूंगा, फिर देखूंगा फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। सर मेरा 2 पे दिखा, सर 3 पे दिखा, सर 9 पे दिखा। हमने कहा ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं सर प्लस साइन से चलूँगा, वह प्लस ले लीजिए। 9 पे देखूंगा ऑड है इवन, सर 9 पे सर 1 दिखा, 1 मतलब 1 ऑड, तो सर मैं चेंज कर दूंगा, वह ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर 3 पे देखूंगा, 3 पे पावर क्या दिखी सर, 3 पे तो पॉजिटिव दिख गई, और पॉजिटिव दिखे तो पावर चेंज ही नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा 2 पे आऊँ, 2 पे देखा सर 2 पे फिर पॉजिटिव दिख गई, इवन दिख गई, मैंने कहा फिर नहीं चेंज करूँगा। सर ये तो कमाल हो गया, माइनस माइनस। हम कहा हाँ ऐसे ही करना पड़ता है हम लोग को, ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो सर 9 को लेना है नहीं लेना है बात की बात है, सर किसी को नहीं लेना था वह ठीक है। सर ग्रेटर का साइन लगा देंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू आ गई सर 9 से इन्फिनिटी तक, हाँ कि नहीं। ये 2 चीज़ें नोट करिए आप। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये 2 चीज़ हो गया। अब जो सवाल है इसको करिए, इसमें मजा आएगा। इसको तो आपको समझ में आ गया होगा ना। थर्ड है x-2 की पावर 4 एंड x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैं जैसे बताऊँ आप लोग थोड़ा ट्राई करिए यार, ट्राई कर लिया करिए ना, ट्राई किया। सबसे पहले क्या किया होगा सर, नंबर लाइन बनाए होंगे, हमने कहा ठीक है। फिर सर 2 पे और 5 पे फंक्शन अनडिफाइंड देखा कि नहीं सर, देखा। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सर मैं पॉजिटिव साइन से लूँगा, हमने कहा ले लीजिए। सर यहाँ मैंने प्लस लिखा, हो गया प्लस। फिर मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। प्लस के बाद क्या करूँगा सर, प्लस के बाद 5 में मैं पावर देखूँगा। सर 5 की पावर क्या दिखी मुझे, सर 5 की पावर दिख गई ऑड, हमने कहा ठीक है। सर माइनस लिख लीजिए, वह ठीक है। फिर 2 पे पावर क्या दिख गई, इवन, हमने कहा पावर चेंज ही नहीं होगा, सेम वैसा ही, वह ठीक है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात, 2 बार सॉल्व तो किए थे हम लोग, हमने किए थे। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इक्वल का साइन है, इक्वल साइन मतलब मुझे 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, हाँ कि नहीं। ये हो गया। सर ग्रेटर देन का साइन था तो मैं ये वाला ऐसा कर दूंगा, हमने कहा ठीक है। अब x मेरा कहाँ से कहाँ तक आया, सर x मेरा आ गया, सर मुझे 5 लेना था, 5 से इन्फिनिटी तक, हाँ कि नहीं। किसका किसका ये आंसर आया है, किसका 5 से इन्फिनिटी तक आंसर आया, ठीक। सर मुझे ग्रेटर देना था, ग्रेटर ले लिया 5 से इन्फिनिटी तक। किसका किसका आया भाई, आया, यही आंसर आया। खुश हुए, खुश नहीं होना, ये गलत है। सर मुझे 2 तो लेना था ना, क्योंकि 2 पे फंक्शन से ट्रू आ रहा था। सर अगर मैं 2 रख दूँ x की जगह तो 2 में से 2 गए 0, सर पूरा फंक्शन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर फंक्शन तो ट्रू हो रहा है, इसका मतलब सर 2 तो मुझे लेना ही था। हमने कहा हाँ, तो यूनियन बनाइए और स्पेशल में आप 2 ले लीजिए, ठीक। क्या स्पेशल में ऐसे 2 ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा बना था, ये मेरा रियल आंसर आया। ओके सर मैं इवन पावर भी पढ़ चुका, इवन देखा, मजा आया। ये करिए। मैं एक चीज और बता दूं फिर, ठीक सर वो तो हो गया। एक ऐसा कुछ मैं देखता हूं जब डिनोमिनेटर में कुछ रहता है, जैसे क्वेश्चन है ऐसा, x-1 x-2 पावर 2 भी ले रहा हूं मैं, अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन सर इसको सॉल्व करना है। अच्छा है सर, मुझे कुछ नहीं देखना है सर, मैं सबसे पहले नंबर लाइन बनाऊंगा, हाँ कि नहीं। आप लोग को भी ऐसा करना है, जब समझ में ना आए आगे करना है। सबसे पहले जो रूल होता है वो करिए। सर नंबर लाइन बना लूंगा, पहला चीज में जाता हूँ। फिर देखो फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड, हमने कहा देख लीजिए। सर 1 पे, 2 पे एंड 5 पे, हमने कहा ठीक। अब देखिए किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सर ग्रेटर देन इक्वल साइन है, 1 को तो मैं ले लूंगा, सर 2 को ले लूंगा। अब आप अपने मतलब मैं 5 को लूँ कि ना लूँ, 5 को लेना है कि नहीं लेना है। सर अगर मैं 5 रख दिया वैल्यू तो 5 - 5 0,
सो कुछ अपन 0 फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। और अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो सर 5 को प्लीज ना लीजिए, तो फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हमने कहा ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 5 को नहीं लूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ग्रेटर देन का साइन लेना है। तो ग्रेटर के लिए क्या है, कुछ नहीं सर, मैं यहाँ से तो प्लस लूँगा। 5 पे मैंने ऑड पावर देखी माइनस, फिर 2 पे मैंने इवन देखी सर माइनस रहने दीजिए, 1 पे मैंने ऑड देखी मैंने प्लस कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल का साइन लेना है सर, 5 से ऐसा कुछ करिए और 1 से कुछ ऐसा करिए, हाँ करिए। तो मैंने कहा फंक्शन मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, फंक्शन मेरा -∞ से 1 तक एंड यूनियन 5 से ∞ तक। मज़ा आया? बहुत स्पीड में किया, जल्दबाजी में किया, अच्छा लगा होगा। ये कर लीजिए, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर आप कहिए तो एक सवाल आपके लिए दे दूं, आपको होमवर्क करना होमवर्क करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे करिएगा। ठीक, सवाल ऐसे ही मैं कुछ भी दे रहा हूँ। x - 5 की पावर 10, x - 2 की पावर 7 अपॉन x + 9 की पावर 1, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये होमवर्क आपके लिए। ठीक है, कुछ नहीं सर, इसकी पावर ऑड, इसकी पावर इवन, इसकी पावर ऑड और इसकी पावर भी ऑड है सर। यहाँ +9 है तो x की वैल्यू -9 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको ये करना है। ठीक है, हो गया, ये नोट भी हो गया, क्वेश्चन भी देख लिया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो मैं कुछ आगे कहानी चलूँ। हाँ, थके तो नहीं है? हाँ, एनर्जी। देखिए, जब पढ़िए तो 1 घंटा फुल एनर्जी होना चाहिए कि सर मैं इतना ख़त्म कर दूंगा, मैं इतना पढ़ लूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर नहीं किया, और यहाँ तक क्लियर किया, मैं एक आगे स्लाइड बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है सर, अभी तक सर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर बताइए। क्वेश्चन मैं दूँ उसे बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि कुछ सॉल्व करना है। अब इसको देखकर थोड़ा मैं रुकूंगा अभी, कि आपको थोड़ा सही लगे। x² - x - 1 इज ग्रेटर देन 0। सर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने कहा इसको सॉल्व करिए, बल्कि ग्रेटर के मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेस देन 0, सर इसको सॉल्व करिए, इसको आपको सॉल्व करना है। सर ये मैं सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। सर इसका फैक्टर होगा, कन्फ्यूजन होगा ना सर, इसका फैक्टर होगा कि नहीं। फैक्टर के लिए x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं, निकालिए, x की वैल्यू निकालेगी कि नहीं निकलेगी। सर x की वैल्यू तो यहाँ मुझसे फैक्टर नहीं हो रहा है। हमने कहा फैक्टर नहीं हो रहा है, तो अब 9th 10th में कुछ पढ़े होंगे या फिर 11th में पढ़े होंगे। सर जब x की वैल्यू निकालनी हो, फैक्टर ना तो कोई और मेथड लगा लेते हैं। वह सर एक मेथड मैं जानता हूँ, वह कौन सा, वह सर अपने कोई इंडियन मैथमेटिशियन थे ना, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। हमने कहा हाँ सर, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, श्रीधराचार्य फार्मूला। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको श्रीधराचार्य फार्मूला पता है, बताइए। सर श्रीधराचार्य फार्मूला होता है x बराबर -b, राइट, फिर क्या, प्लस माइनस √(b² - 4ac अपॉन 2a। कुछ यही होता है फॉर्मूला, हाँ कि नहीं। जहां d बराबर क्या होता था सर, ये b² - 4ac होता था। सर यही d तो पूरा खेल था। अगर सर ये पॉजिटिव आता तो मैं आंसर बता देता था, निगेटिव आता तो बोलता सर इमेजिनरी, इसका आंसर नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ था ना। हमने कहा सर श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के मैं इसे सॉल्व करूं। हमने कहा करिए, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने श्रीधराचार्य फार्मूला पता है तो x की वैल्यू निकालते हैं। हमने कहा निकालिए पहले। तो सर x की वैल्यू आएगी क्या क्या, हमने कहा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b। सर माइनस का 1 प्लस माइनस √b² -1 के स्क्वायर 1 -4। a की जगह सर a की जगह 1 है और c की जगह -1 है। हमने कहा कोई बात नहीं, अपॉन 2 a की जगह सर 1 है। हमने कहा ठीक, सॉल्व करिए। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस ऐसे बनाया सर, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन 2। हमने कहा ठीक है सर इसको अब लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ सर, 1 एक बार मैं प्लस का साइन ले लूँ और एक बार 1 माइनस इसका साइन ले लूँ, माइनस वाला।
सर इसका 2 आंसर आ गए, मतलब इसका फैक्टर तो कहीं ना कहीं बन रहा था। अगर मैं फैक्टर बनाना चाहता कैसे बनाता सर, अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हैं तो x माइनस टाइम्स ऑफ इसको लिख देते हैं, 1 प्लस √5/2, ठीक है। और सर इसका फैक्टर हो जाता और होता x माइनस ये वाले का 1 माइनस √5/2। सर कुछ 2 ऐसे फैक्टर बनते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं। फैक्टर बना कि नहीं, हमने कहा सर फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना लिया, ठीक है। और सर ये फैक्टर बन गया तो इसके आगे मुझे सॉल्व करना आता है। हमने कहा क्या आता है, हुआ सर हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन कहाँ बना लूँ सर, इधर कुछ बना लेते हैं। सर इतना आ गया तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। नंबर लाइन में 2 वैल्यू रखूंगा, कौन कौन से सर, एक वैल्यू रखूंगा सर ये और ये, इसमें से छोटा कौन होगा सर, ये माइनस वाला छोटा होगा, तो पहले मैं इसको रख दूंगा -5/2 और दोबारा सर ये वाला रख दूंगा 1 प्लस √5/2। कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस साइन लेके चलूंगा सर, प्लस माइनस प्लस लेस देन है तो दिस वन माइनस में, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2। हाँ कि नहीं, आया कि नहीं आया सर, हाँ सर आ गया आंसर, ठीक। तो सबसे पहले मुझे फैक्टर करना था, फैक्टर नहीं हो तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। हुआ कि नहीं, ठीक हुआ। सर यहाँ ऑब्जर्व करने वाली एक बात थी, ऑब्जर्व ये किया कि सर ये तब पॉसिबल हुआ जब मेरा d जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, हाँ कि नहीं। सर मान लीजिए कभी मेरा फंक्शन या फिर जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन है वो मेरा d ही लेस देन आ जाए, तो सर तब क्या करेंगे। क्वेश्चन तो उठना चाहिए आप लोग के दिमाग में, सर d ग्रेटर है, ठीक है, d लेस आएगा सर, उसका फैक्टर ही नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा तो क्या फंक्शन होगा ही नहीं, कि उसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। हमने कहा होगा, सोल्यूशन भी होगा और कभी कभी नहीं भी होता, उसके लिए कंडीशन कुछ होती है, उसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक किए, ओके आगे करूँ, ठीक। अब क्या देखना मुझे सर, d देखना है लेस देन, ओके सर। वैसे आजकल IPL कोई कौन देख रहा है ना देख भाई प्लीज़, फालतू होते ये सब देखना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई करो, यही समय पढ़ने का, बाकी ये तो हर साल आएगा, हाँ कि नहीं। इंटर निकाल लो भाई, इंटर निकाल लो बस, बहुत मज़े इंटर के बाद। ऐसा आपको हाई स्कूल में सुनेंगे ना, घर वाले बोलेंगे सर एक बार हाई स्कूल निकाल लीजिए, फिर मज़े ही मज़े। वैसे एक बार इंटर निकाल लो, सच में मज़े ही मज़े। अगर कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, मज़े ही मज़े, ठीक है। कोई नहीं, ये सब बातें तो बाद में होगी। सवाल करते हैं क्या, सवाल ये है कि सर कभी मेरा अगर d लेस देन 0 आ जाए तो मैं क्या करूं। हमने कहा कोई नहीं यार, तो इसमें 2 केस होगा, क्या 2 केस हो जाएगा, कितने केस होंगे तब सर, 2 केसेस मुझे लेने पड़ेंगे। सर केसेस क्या क्या है, हमने कहा केसेस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूंगा, क्या कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, तो सर क्वाड्रेटिक 2 टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो सर ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो सर ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा, हाँ कि नहीं। सर 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, हमने कहा ठीक है। और सर ये दोनों कंडीशन में एक चीज़ और कॉमन होगी, हमने कहा क्या सर, कॉमन ये है कि जो मेरा d होगा वो लेस देन 0 होगा। हमने कहा हाँ d लेस देन 0 होगा, तभी तो हम ये सब सोचेंगे, नहीं तो फैक्टराइजेशन कर देंगे, और ठीक है। सर दिक्कत ये है या मज़ा इस बात की है कि मुझे अगर ऐसे सॉल्व करना है तो मैं a को देखूंगा, a मेरा फोकस होगा, ये a ही तो क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट, a को मैं देखूंगा। सर a ठीक है, देख लीजिए, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, क्या अगर a मेरा पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, सर a भी 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ग्रेटर देन 0। सर अगर ये सेम आ गए, अगर ये सेम आ गए तो मेरा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। r मतलब रियल नंबर, मतलब क्या होता है सर, माइनस इन्फिनिट से प्लस के इन्फिनिट तक, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं सर, मुझे बस a देखना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 और a भी मेरा ग्रेटर देन 0 तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट हो जाएगा। और सर दूसरा केस क्या मिलेगा, सर अगर a मेरा लेस देन 0, सर d तो लेस देन होगा ही 0, अगर मेरा a लेस देन 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आ गई तो सर ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। सर यहाँ आप बोल रहे हैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर होनी चाहिए,
ए लीडिंग कोफिशिएंट बोल रहा है मैं 0 हूँ, मैं 0 से कम हूँ, तो सर यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो सर इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक, नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर नहीं हुआ तो मैं ऐसे करूँगा, अगर मेरा डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, अगर क्वाड्रेटिक और ए सेम मुझे मिल गया तो मैंने कहा फंक्शन मेरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और अगर ए मेरा सेम नहीं हुआ तो मैं कहूँगा फंक्शन नो सोल्यूशन। ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे देख के तुरंत बताना है। डी लेस देन 0, ए देखूंगा, ए अगर सेम मिल गया तो सर इसका फंक्शन पूरा होगा, रियल नंबर हो जाएगा। और अगर ए सेम नहीं हो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। ऐसे हटाना है, ऐसे करना है। सर एक केस तो ये हो गया। सर दूसरा केस क्या? सर दूसरा यहाँ लेस देन है, तो श्योर बात है, अगर पहला केस ये बनाऊंगा कि अगर ए भी मेरा लेस देन हो जाए, सेम 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 आता ना, सेम सेम पर डिफरेंट, गाना भी ना सर, ये सेम सेम, अगर ये सेम सेम आ गया तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा? आर, मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हाँ कि नहीं? और सर अगर ये डिफरेंट हो गया, क्या? ए अगर ग्रेटर देन 0, डी तो सर लेस देन ही है, अगर ए मेरा इससे डिफरेंट हो गया, सर यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन, तो सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ओके, समझ में आया? ठीक है, कहना कौन सा था? सेम सेम पर डिफरेंट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नोट किया? जल्दी से करिए नोट। ओके, तो बहुत देर से, अब बताइए मैं इसका कुछ क्वेश्चन करा दूं कि क्वेश्चन कल कराऊं? ठीक है, क्वेश्चन एक करा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन करा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि दोबारा फिर ऐसा ना सर आपने क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, क्वेश्चन बस ये है, एक क्वेश्चन कर दीजिए बस हो गया। क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन लिख दें, वो वाला क्वेश्चन तो हो गया था। क्वेश्चन में लेता हूँ सर 3x² + 4x + 5 इज ग्रेटर देन 0। हमने कहा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बस एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ डबल इनइक्वलिटी बचेगी, वो ज़्यादा 2 मिनट का है, मैं कल बता दूंगा। ये क्या करना है सर? यहाँ लेना है। ठीक है, हमने कहा ओके ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं। फैक्टर, सर फैक्टर तो मुझे लगना है, फैक्टर नहीं, मैं डी चेक कर लूँ। डी चेक करने के लिए क्या करता हूँ सर? किनारे में डी चेक कर लूँगा। डी क्या है सर? डी b², बी बराबर क्या है? 4×16 माइनस 4ac, 4 ए की जगह सर क्या है? 3, और बी की जगह क्या है? इंटू है, ये इंटू है। बी की जगह क्या है? 5। ठीक है, यहाँ क्या है सर? 16 और 5 3 15, 15 चौको 60, ये 60 आ गया। घटाएंगे तो सर माइनस का 44 आ गया। सर डी तो लेस देन 0 आ गया। हमने कहा अरे बाप रे, डी क्या आ गया मेरा? लेस देन 0। अब मेरा दिमाग सिर्फ ए पे, ए क्या है? ए क्या है? मैंने ए देखा सर 3 है, मतलब ग्रेटर देन 0। सर ये ग्रेटर देन 0, हमने कहा ठीक। ए ग्रेटर देन 0, सर मेरा क्वाड्रेटिक भी ग्रेटर देन 0, हमने कहा बस सर ये तो फंक्शन मेरा रियल नंबर आ गया। कुछ सॉल्व नहीं करना था, कुछ सॉल्व नहीं करना, ग्रेटर देन था, मैंने ग्रेटर देन दिया, फंक्शन आ गया, आंसर खत्म कहानी। मजा आया? ठीक है, एक सवाल और ले लूँ, आप कहिए तो। सर ले सकते हैं आप एक सवाल इसी में। यार 2 मिनट का है, डबल इनइक्वलिटी पढ़ा दूँ क्या? 2 मिनट, इसे देखा, मैं डबल इनइक्वलिटी पढ़ा दे रहा हूँ, क्या होता है। डबल इनइक्वलिटी क्या है? कुछ है नहीं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन है डबल इनइक्वलिटी क्या होगा? आपको मैं एक इनइक्वलिटी दूंगा और एक और दे दूंगा, उसमें आपको रिलेशन बताना होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि x² - 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x² - 4 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है। क्या ये प्लस है, नहीं तो इनइक्वलिटी आएगी नहीं। सॉल्व करें, वह सर ये फैक्टर हो जाएगा क्या? हमने कहा फैक्टर करके देखते हैं। वह सर इसका फैक्टर तो बन सकता है, वह क्या बनेगा? हमने कहा सर x माइनस घट क्या ना 3 एंड x - 1, यही बने, कुछ और बनेगा? सर ये माइनस प्लस माइनस चेंज होगा, नहीं, फैक्टर करिए क्या होगा इसका? मेरे हिसाब से ये प्लस और वो माइनस, हाँ कि नहीं? फैक्टर हुआ। ठीक, एक फैक्टर करने में दूसरा मेथड बताऊंगा, बहुत सिंपल होता है। सर ये फैक्टर हो गया एंड इसका फैक्टर क्या हो जाएगा सर? इसका फैक्टर हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर इज लेस ग्रेटर, ये, हाँ कि नहीं? अब आगे सर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है। सर ये कैसे सॉल्व होगा? हमने कहा सर इसका नंबर लाइन बनाइए। हमने कहा ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन 0, वो लेस देन 0। सर ये फंक्शन सर -3 पे एंड 1 पे, यहाँ पास ये
ऐसा सिस्टम बन रहा है किस पे, -3 पे 1 पे। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ क्या करेंगे सर, प्लस और ग्रेटर देन है माइनस प्लस, सब ऑड पावर है ना तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रेटर देन लेना है तो सर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले लूँगा। सर लेना है इसको हम करने ही गोला ऐसे लगा दूँ। एक मैंने यहाँ ऐसे सॉल्व कर ली सर, एक यहाँ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ सॉल्व क्या होगा सर, x - 2 एक ब्रैकेट में एंड x + 2 एक ब्रैकेट में <0। हमने कहा ठीक है सर, एक इक्वल यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सर यहाँ क्या आएगा -2, यहाँ क्या आ जाएगा +2। हमने कहा ठीक है, सॉल्व क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, लेस देन था प्लस माइनस ले लिया, लेस देन लेना है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। हमने कहा ठीक है सर, अब ये 2 आ गई, सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व के लिए कुछ नहीं, एक बड़ा सा नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। इस पर सब वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कहाँ से, सबसे पहले -3 ऐसे लिख लीजिए सर, यहाँ -3, फिर सर ऐसे लिख लीजिए सर, यहाँ -2, इसके बाद सर 1 आएगा। हमने कहा ऐसे बना लीजिए 1, सर यहाँ आएगा 2, हमने कहा ऐसे बना लीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू देखते कहाँ से कहाँ है सर, एक वैल्यू तो मेरी -2 से 2 तक थी। हमने कहा ठीक है ऐसे बना लीजिए। दूसरी वैल्यू सर इन्फिनेटिव से 3 तक, इसका मतलब ये नहीं इन्फिनेटिव से 3, -इन्फिनेटिव से 3 तक, और 1 से इन्फिनेटिव तक, सर 1 से इन्फिनेटिव तक कुछ ऐसा है। हमने कहा ठीक सर, ऐसा बनाने के बाद अब एक काम करिए, आपको जहाँ कुछ कॉमन दिखे उसी को कट कर लीजिए। सर यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, डबल डबल है। हमने कहा बस यही जो है मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया मेरा, फिर सर आंसर मेरा है कहाँ से कहाँ तक x बिलोंग कर रहा है। अगर पूछा तो x इज बिलोंग टू क्या, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। मेरा x सर बिलोंग कहाँ से क्या कर रहा है सर, 1 से 2 तक, कहाँ से 1 से 2 तक, और ऐसा ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं सर, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, दूसरा बना लीजिए, फिर जो जहाँ से जहाँ तक हो ऐसा लिख लीजिए, उसके बाद तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए और जहाँ कॉमन दिखे उसे, एंड मतलब एक्चुअली होता है इंटरसेक्शन, समझे क्या, इंटरसेक्शन मतलब जो पार्ट कॉमन है। समझ में आया, मज़ा आया। तो आई होप आज का मज़ा आया होगा। लेक्चर फुल कंटेंटेड था, नो बकवास नो मस्ती, सिर्फ सवाल चला था, फोकस करते रहिए, मज़ा आएगा। कल कुछ नहीं, कल मैं बताया था ना कि फंक्शन के बारे में कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो कल फंक्शन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, ग्रो, ये सब चीज़। आज इतना था, इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व कर दी, इनइक्वालिटी खत्म होगी, अब इनइक्वालिटी का किस्सा दोबारा नहीं शुरू होगा। ये सब आपको हमेशा आना चाहिए। तो ओके, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं फिर से इसी समय पे।